अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत अहम और दिल को हिला देने वाला है। औरत की ज़िंदगी में बरकत क्यों चली जाती है और बरकत कैसे वापस आती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुकून हो, रोज़ी में बरकत हो, बच्चे नेक हों, पति के साथ मोहब्बत बनी रहे। लेकिन कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में सुकून नहीं रहता। इसका कारण यह है कि बरकत उठ चुकी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई कौम गुनाहों में डूब जाती है तो अल्लाह ताला उनकी रोज़ी से बरकत हटा लेता है। हदीस शरीफ। मेरी प्यारी बहनों, बरकत सिर्फ पैसों में नहीं होती, बरकत होती है वक्त में, बच्चों में, सेहत में, मोहब्बत में और दिल के सुकून में। आज मैं आपको बताऊंगी वो बातें जो औरत के घर से बरकत को मिटा देती हैं और वो बातें जो बरकत को वापस लाती हैं। पहला कारण, नमाज की लापरवाही। जब औरत नमाज छोड़ देती है तो घर से रहमत हट जाती है। हदीस में आता है कि नमाज छोड़ना कुफ्र के करीब ले जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, नमाज रोकती है बुराई और बेहयाई से। जो औरत नमाज की पाबंद रहती है उसका घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। दूसरा कारण, गीबत और चुगली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सोचिए, जो औरत सुबह शाम दूसरों की बुराई करती है, उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज उसके घर की बरकत को जला देते हैं। अपनी ज़ुबान को संभालिए। यही ज़ुबान दुआ में लगे तो रहमत बरसती है और गीबत में लगे तो बरकत मिट जाती है। तीसरा कारण, झूठ और दिखावा। कई औरतें घर चलाने के लिए खरीदारी में, रिश्तों में झूठ बोल देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ पाखंड की निशानी है। औरत जब सच्चाई को छोड़कर दिखावे की ज़िंदगी जीने लगती है तो उसके घर में ना मोहब्बत रहती है, ना सुकून। चौथा कारण, शौहर की नाफरमानी। आज की औरत कहती है, मैं किसी की नहीं सुनती, लेकिन हदीस में आता है कि जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है उस पर फरिश्ते तब तक लानत भेजते हैं जब तक वो तौबा ना करे। अगर शौहर जालिम भी हो तो सब्र के साथ मामला अल्लाह के हवाले करना चाहिए, क्योंकि सब्र करने वाली औरत का अंजाम जन्नत है। पांचवां कारण, हराम चीज़ों का इस्तेमाल। आजकल घरों में म्यूज़िक, झूठे वीडियो, बेहयाई और गुनाहों की चीज़ें आम हो गई हैं। याद रखिए, जब घर में हराम चीज़ें आती हैं, चाहे वो हराम पैसा हो, हराम खाना हो या हराम चीज़ें देखने सुनने की आदत, तो बरकत चली जाती है। बरकत कभी हराम के साथ नहीं रह सकती। छठा कारण, माँ बाप की नाफरमानी। आज की बेटियां शादी के बाद अपने माँ बाप को भूल जाती हैं और कभी सास ससुर के साथ बदतमीज़ी करती हैं। हदीस में है, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। जो औरत अपने माँ बाप और ससुराल वालों का दिल दुखाती है उसके घर से रहमत उठ जाती है। सातवां कारण, तौबा और इस्तिगफार का ना होना। जब घर में गुनाह हो और कोई तौबा ना करे तो घर अंधेरा बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिगफार करता है अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर देता है और वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। हर रोज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना घर की बरकत की कुंजी है। आठवां कारण, कंजूसी और बेमतलब खर्च। कंजूस करने वाली औरत बरकत से महरूम होती है और फिजूल खर्च करने वाली औरत भी बरकत गंवा देती है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की दी हुई नेमत को सही जगह खर्च करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका रोज़ी को बढ़ाता है। नवां कारण, कुरान से दूरी। जो औरत कुरान नहीं पढ़ती, न समझती है, न अपने बच्चों को सिखाती है, उसका दिल सूख जाता है। कुरान कहता है, ये किताब बरकत वाली है जिसे हमने उतारा ताकि लोग सोचें। जो घर कुरान की तिलावत से गूंजता है उस पर फरिश्ते रहमत बरसाते हैं। 10वां कारण, बुरे रिश्तों और जलन का जहर। आज की औरत दूसरों की खुशियों से जलती है,
دوسروں کے گھر دیکھ کر کہتی ہے میرے پاس کیوں نہیں؟ یاد رکھیے جہاں جلن ہوتی ہے وہاں برکت نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنا برکت کا راستہ ہے۔ اب میری پیاری بہنوں، ان ساری باتوں کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ برکت کیسے واپس آئے۔ برکت لانے والے عمل: 1. 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ 2. ہر صبح سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت۔ 3. گھر میں السلام علیکم کہہ کر داخل ہونا۔ 4. روز تھوڑا سا صدقہ دینا، چاہے 1 روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ 5. صبح بسم اللہ کہہ کر ہر کام شروع کرنا۔ 6. اپنے گھر میں جھگڑا اور ناراضگی ختم کرنا۔ 7. اپنے بچوں کو قرآن اور دین کی باتیں سکھانا۔ 8. اپنے پتی اور ماں باپ کی خوشیوں کا خیال رکھنا۔ 9. گناہوں سے توبہ کرنا۔ اور 10. ہر وقت دل سے الحمدللہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ شکر ادا کرنے والی عورت پر ہمیشہ رحمت برستی ہے۔ میری پیاری بہنوں، زندگی چھوٹی ہے، آج ہی توبہ کر لیں۔ آج ہی اپنے گھر کو نماز، قرآن اور سادگی سے سجائیں۔ برکت صرف تب آتی ہے جب دل میں سچا ایمان اور صبر ہوتا ہے۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت اتار دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اور ہماری زندگی کو ایمان اور سکون سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔